Assalamu alaikum. I am Usama Asif Amin, roll number 3045, with my group member Muneeb Ahmed, roll number 3019. And today our topic of presentation is bonding situation based on the spectroscopical evidence in the polynuclear metal carbonyl compound. सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में है कि मेटेलिक कार्बोनाइल्स हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिसमें ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड का रोल प्ले करता है। मेटेलिक कार्बोनाइल्स को हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और होमोजीनियस कैटालिसिस में हम इन्हें कैटलिस्ट प्रीकर्सर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास 3 बॉन्ड हैं, एक एस बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि पाई बॉन्ड का पेयर है। सिग्मा बॉन्ड नॉन बॉन्डेड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है और जो कि पाई बॉन्ड है वो मेटल के डी फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पाई बॉन्ड मेटल के डी फील्ड ऑर्बिटल के कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन के साथ बॉन्ड करने से बना है। यहाँ डी इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेट भी कर सकेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की पाई बॉन्डिंग से कार्बोनाइल बॉन्ड वीक हो जाएगा, जबकि यही कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड जब आज़ादाना हालत में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम इन तीनों बॉन्ड्स को देखें जिसमें सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड के पेयर हैं तो ये पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देते हैं। अब अगर हम इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिकल करैक्टरिस्टिक्स देखें तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में कार्बोनाइल बॉन्ड की जो वाइब्रेशन है वो 2143 पर सेंटीमीटर है, जिससे हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ और पाई बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा कर सकते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में कार्बोनाइल बॉन्ड की पोजीशन से भी हम बॉन्डिंग की नौइयत और इलेक्ट्रॉन्स के रोल का अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ कार्बोनाइल बैंड से हमें पता चलेगा कि कितने कार्बोनाइल लिगेंड्स प्रेजेंट हैं और मेटल कॉम्प्लेक्स की सिमेट्री का भी पता चलेगा। इस डायग्राम में हम ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा की वाइब्रेशन को देखकर बैंड्स और बॉन्ड की नेचर्स को बता सकते हैं। इसी तरह हम कार्बन 13 के NMR की स्टडी करें, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की, तो हम कार्बोनाइल बॉन्ड की स्टडी कर सकते हैं। यहाँ कार्बोनाइल बॉन्ड के कार्बन 13 में केमिकल शिफ्ट से हम सेंट्रल एटम के एटॉमिक नंबर का भी अंदाज़ा कर सकते हैं। और अगर हम मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए से कॉम्प्लेक्स की स्टडी करें तो हम इनका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को ईजीली स्टडी कर सकते हैं। और अगर गिवन कॉम्प्लेक्स हमारे पास पॉली कार्बोनाइल हो तो स्पेक्ट्रा के ज़रिए से हम बहुत आसानी से इसकी शनाख्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड सिर्फ कार्बोनाइल फ्रेगमेंटेशन का लॉस करता है जिसका मैस ओवर चार्ज रेशो 28 के इक्वल होता है। That is all about my topic. Thanks a lot. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.